यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अर्जुन आप लोगों के साथ। जैसे कि आप जानते हैं कि थंबनेल देख के आपको पता चली गया कि हम किस विषय की ओर बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर आपके साथ हैं, परमेश्वर हमारे साथ साथ हैं। तो प्रभु आपके साथ है, तो इस चीज को हमें विश्वास करने की जरूरत है। 2026 में प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। जैसे कि यहोशू की किताब उसका 1 अध्याय उसके 5 वचनों में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर यहोशू से कहते हैं कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ भी रहूंगा। बस सिर्फ इतना ही हो कि तू मेरे वचन से ना तो दाएं मुड़ना ना तो बाएं मुड़ना, और मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे प्रभावशाली करूंगा, मैं तुझे तेरे कामों को सफल करूंगा। ये सारी बातें जो है परमेश्वर ने यहोशू से कही तब जब मूसा मर गया। हम देखते हैं कि जैसे मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा। मूसा के साथ कैसा परमेश्वर था हम जानते हैं, पूरी बाइबल उसके बारे में बताती है कि किस प्रकार से मूसा को जो है परमेश्वर ने चुन के अलग किया और किस किस परिस्थितियों से उसे निकाला और किस प्रकार से उसे आगे बढ़ा बखूबी हम जानते हैं। जैसे कि इजरायलियों के साथ परमेश्वर उनके साथ था और उन्हें किसी भी वस्तु की कमी घटी होनी नहीं थी और हमेशा परमेश्वर उनके साथ साथ रहा। वैसे ही मेरे प्रियो 2026 में भी जैसे परमेश्वर मूसा के साथ था, जैसे यहोशू के साथ था, वैसे ही प्रभु आपके साथ भी है, वैसे ही प्रभु हमारे साथ भी है। इस चीज को हमें विश्वास करने की जरूरत है मेरे प्रियो। पहली बात जो है मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं या आपको बताना चाहता हूं, पहली बात यह है कि हमारे पास जो कुछ भी है, परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है उसमें हमें संतोष करना चाहिए। जो कुछ भी हमारे पास है हमें उन चीज को लेकर हमें संतोष करना चाहिए। इब्रानी की पत्री उसका 13 अध्याय उसके 5 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देख सकते हैं कि हमें पता चलता है कि परमेश्वर हमारे साथ साथ तो है लेकिन हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना बहुत ही ज्यादा जो है जरूरी है। हमारा भरोसा यदि परमेश्वर पर है तो हमें किसी भी वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। इसलिए जो कुछ भी हमें दिया है, जो कुछ भी हमारे पास है उसमें वफादार रहने के लिए परमेश्वर हमें कह रहा है। शायद हमारे पास एक छोटा झुंड हो, शायद हमारे पास एक छोटा गाड़ी हो, शायद हमारे पास एक छोटा सा घर हो, शायद छोटा सा हमारा बिजनेस हो, लेकिन यदि उस चीज पर हम वफादार होंगे तो प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए जा रहा हूं। इसलिए जो कुछ भी हमारे पास है 2026 में मेरे प्रियो हमें उसमें वफादार रहना है। प्रभु हमें आगे बढ़ाएंगे। और दूसरी बात, परमेश्वर ना तो हमें धोखा देते हैं ना तो हमें कभी छोड़ते हैं। इस चीज को हमें समझने की जरूरत है मेरे प्रियो। कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम परमेश्वर के उन वादों को भूलकर हम कभी कभी जो है अपने ही विचार और अपनी समझ का सहारा लेकर आगे बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा कि मैं ना तो तुम्हें कभी धोखा दूंगा और ना ही मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा। जब हम व्यवस्था की किताब उसका 31 अध्याय उसके 6 और 8 वचन को देखते हैं तो वहां पर इस प्रकार से जो है व्यवस्था विवरण की किताब में इजरायलियों को इस प्रकार से कहता है कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, ना ही मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। इस प्रकार से परमेश्वर ने कहा। यदि परमेश्वर इजराइल के साथ रह सकता है, यदि परमेश्वर इजरायलियों के साथ वाचा को बांध सकता है तो डेफिनेटली प्रभु हमारे साथ भी बांधेगा। हमारे जीवन में प्रभु कार्य करेगा, हमसे भी प्रभु सामर्थ के कामों को करेगा। इसलिए प्रभु ने कहा मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। शायद हमारे पड़ोसी हमें धोखा दे जाए, शायद हमारे अपने हमें धोखा दे जाए, शायद हमारे जो है पति हमें धोखा दे जाए, पत्नियां हमें धोखा दे जाए, बच्चे धोखा दे जाए, है ना, लेकिन परमेश्वर कभी भी धोखा नहीं देगा। शायद किसी ने आपके साथ वादा किया हो कि मैं तुम्हें ये करूंगा वो करूंगा, शायद उसने किया नहीं हो, लेकिन मनुष्य जो है कभी भी उन बातों को पूरा नहीं करते। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं धोखा दूंगा, ना ही मैं तुझे कभी छोड़ूंगा। शायद जैसी परिस्थिति हम जा रहे हैं, प्रभु हमारी परिस्थितियों को जानते हैं। जरूरी यह है कि हमें उसके ऊपर भरोसा रखना है। जिस तरह से परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण में कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना ही मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा, वैसे ही मेरे प्रियो प्रभु हमें भी कह रहा है कि मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। मेरी बहन मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, मेरे भाई मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यदि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु मुझे नहीं छोड़ेगा, कमेंट में लिखिए कि प्रभु आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। और तीसरी बात, परमेश्वर हमारे साथ साथ है तो हमें डरने की क्या आवश्यकता है। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें डरना नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो कभी कभी हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। हमें लगता है कि प्रभु ये नहीं हो पाएगा मुझसे। कभी कभी हम सफलताओं की ओर तो बढ़ते हैं, लेकिन हम कभी कभी
जो है डर के कारण से हम काम नहीं कर पाते, सेवकाई को नहीं कर पाते, मिनिस्ट्री को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, प्रार्थना में आगे नहीं बढ़ पाते हैं डर की वजह से। कभी कभी हम बैठते हैं प्रार्थना में, कभी कभी हमें लगता है कि हमें डर लग रहा है, इस वजह से हम प्रार्थना करना भी छोड़ देते हैं, वचन पढ़ना भी छोड़ देते हैं, पवित्र लोगों के साथ संगति करना भी छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हम डर रहे हैं। इसलिए डरना नहीं है ना। डर हमें प्रभु से दूर करता है, डिप्रेशन का शिकार करता है। हमें डर को भगाना है और प्रभु की सामर्थ को अपने जीवन में अपनाना है। जैसे कि परमेश्वर के वचन में यशायाह की किताब उसका 41 उसका 10 वचन को पढ़ते थे, यहाँ पर बताया गया है कि हमारी जो सहायता हमारे परमेश्वर करता है, वो हमें दृढ़ करता है और सहायता करता है, वही हमें संभालता है। इसलिए मेरे प्रियो, वो हमें दृढ़ करता है, वह हमें सहायता करता है और वह हमें संभालता है। यदि प्रभु हमें संभाल रहा है तो हमें क्यों चिंता करने की आवश्यकता है, क्यों हमें डरने की आवश्यकता है? क्योंकि प्रभु हमें चला रहे हैं, इसलिए हमें डरना नहीं है। डर को इस वक्त कहो, कमेंट में कहो मैं डरूंगा नहीं, कमेंट में आप लिखें मैं डरूंगी नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें डरना नहीं है। और कहें हे शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे जीवन में। अब कमेंट में लिखिए, कहे कि हे शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रभु हमसे जो है प्रेम करते, हमें सामर्थ देते हैं, क्योंकि हम सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, उसके संतान हैं। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें डर की नहीं बल्कि सामर्थ की आत्मा प्रभु ने हमें दी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 4th पॉइंट और चौथा विषय टॉपिक ये है कि परमेश्वर अनंत तक हमारे साथ रहते हैं, अंत तक। यदि परमेश्वर हमारे साथ अंत तक है तो हमें डरने की क्या जरूरत है मेरे प्रियो। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसके 20 वचन को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि यीशु ने कहा, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, और न तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा और न ही मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर अनंत तक हमारे साथ है। वो शायद हमारे अपने कुछ समय के लिए हमारे साथ हो, मनुष्य संसार को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ता। वो अंतिम सांस तक वो हमारे साथ है और अंतिम सांस तक वो हमारे साथ वफादार हैं। यदि आपको महसूस हुआ है कि प्रभु हमारे साथ हैं तो सच में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि प्रभु आपको आशीष दे। इसलिए मेरे प्रियो, हमें कभी भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि वो हमारे साथ साथ है। इसलिए 5th पॉइंट, 5वीं बात ये इस प्रकार से है, संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। आप सोचिए, ध्यान कीजिए, कब आपको परिस्थितियां मुश्किल में आ गई थी, जब आपने एक व्यक्ति को कहा कि मुझे मदद की जरूरत है, उसने आपको मदद नहीं किया। याद करिए मेरी बहन, आपने एक बहन को कहा जिसके ऊपर आप भरोसा करते थे, और आपने कहा कि वो बहन मेरी मदद करेगी। आप परेशानी में थे, मुश्किल में थे, दुख में थे, जब आपके आंसू गिर रहे थे, जब आपने उसको फोन किया तो फोन नहीं उठाया, फोन उठाया तो मदद करने के लिए मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य है। आप दुख में थे, उन्होंने साथ नहीं दिया। शायद आपको साथ भी दिया हो तो बार बार आपको रिग्रेट करवा रहे हैं और वो ये महसूस करवा रहे हैं कि देख मैंने जो है तेरी मदद की, मैंने तेरी मदद की करके हमेशा वो एहसास दिलाते। लेकिन प्रभु कहता है, मैं अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर हूँ। इसलिए हमें उसकी ओर अपने ध्यान को लगाना है, उसकी ओर अपनी आंखों को लगाना है, ताकि परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यदि ऐसा आपके जीवन में हुआ, किसी से आपने मदद मांगा है, मदद नहीं मिला है, तो आप परमेश्वर की ओर आए और प्रभु को कहें, प्रभु तू मुझे मिलता है जब मैं परेशानी में होती हूँ। कमेंट में लिखिए, प्रभु तू मुझे मिलता है। यस, कम हालेलुया। तो इस प्रकार से जो परमेश्वर जो है अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। जब हम दुख में होते, परेशानी में होते, मुश्किल में होते, वो हमारे साथ हमें मिलता है। भजन संहिता उसका 46 उसका 1 वचन को जब हम पढ़ते हैं, तो जब परमेश्वर हमसे कहते हैं कि जैसे भी परिस्थिति हमारे जीवन में, वो अति सहज से हमें मिलने वाला परमेश्वर है। वो हमें कभी भी दूर करने वाला नहीं है, बल्कि हमेशा वो अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। और 6वीं बात मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं, यीशु हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। शायद आपको लग रहा होगा कि मैं परेशानी में हूँ, मुश्किल में हूँ, दुष्ट शक्ति मुझे जीने नहीं दे रही है, दुष्ट शक्ति मुझे परेशान कर रही है। हर दिन जब आप सोते हैं तो शैतान आपको परेशान कर रहा है, बीमारी आपको परेशान कर रही है, मुश्किलें हैं, गरीबी है, परेशानी है, बच्चे को आगे बढ़ाना है, फैमिली को आगे बढ़ाना है, पैसे नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस है। ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ये वचन आपके लिए है। प्रभु का वचन कहता है कि वो हमारे साथ है
तो हम हमारा विरोधी कौन है। शायद बीमार एक विरोधी की तरह हमारे जीवन में आ गया हो, शायद परेशानी हमारे जीवन में एक विरोधी की तरह हमारे जीवन में आ गया हो, लेकिन इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि प्रभु हमारे साथ साथ है। रोमियो के पत्री उसका 8 अध्याय उसका 31 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर बताया गया है कि यीशु हमारे साथ है तो कोई भी दुष्ट शक्तियों की हमला आपके जीवन में नहीं हो सकता, कोई बीमारी की हमला आपके जीवन में नहीं हो सकता। आपका प्राण बीमारी से नहीं, आपके प्राण दुष्ट शक्तियों से नहीं जा सकता, क्योंकि यीशु आपके साथ है, यीशु आपके साथ ढाल बनकर खड़े हैं। इसलिए हमें ये विश्वास करना है कि प्रभु तो हमारे साथ है, इसलिए हमें किसी भी वस्तु की कमी घटी नहीं होने पाएगी। इसलिए 7वां पॉइंट में बताकर जो है आगे की बातों की ओर आगे बढ़ूंगा। इसलिए 7वां इस प्रकार से, धर्मी लोग पर विपत्ति पड़ती है लेकिन प्रभु उससे बचाता है। यदि आप विश्वास करते हैं कि धर्मी लोगों पर विपत्ति पड़ती है लेकिन प्रभु बचाता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि धर्मी लोग पर विपत्तियां तो पड़ती है, प्रभु जो है बचाता है। इसलिए मेरे प्रिय भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसके 19 वचन को जब हम पढ़ते तो वहां पर बताया गया कि धर्मियों पर विपत्ति तो पड़ती है परंतु परमेश्वर जो है उन्हें बचाता है। जिस प्रकार से दानियल को प्रभु ने बचाया, इजरायलियों को प्रभु ने बचाया, आपको प्रभु ने बचाया, उस प्रकार से प्रभु हमें प्रत्येक दिन हमें क्या करता है, बचाता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट बताकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। और लास्ट पॉइंट इस प्रकार से है, क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके साथ है? क्या आप विश्वास करते हैं प्रभु आपके साथ है? तो कमेंट में लिखिए यस मैं विश्वास करता हूं या करती हूं। यदि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आपके साथ है, 2026 में प्रभु आपके जीवन में कार्य करने के लिए जा रहे हैं, यस अद्भुत काम करने के लिए जा रहे हैं। और चाहे जैसे भी आपके लाइफ में जैसा भी आपका लाइफ हो, प्रभु आपके जीवन में कार्य करने के लिए जा रहे हैं। शायद जैसा भी लाइफ आपका हुआ हो, जैसा भी लाइफ था आपका, उसको प्रभु दूर कर एक नया जीवन देकर नई रीति से आपको आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो इस वचन के माध्यम से यदि प्रभु ने आपसे बातचीत किया है तो जरूर जो है प्रभु का धन्यवाद करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखिए हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, आप हमें आगे बढ़ा रहे हैं। 2026 आपको आशीष लेके आए, प्रभावशाली बनाए, सामर्थ्य आपके काम को सफल करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से